हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू एंड यू एसओएल। तो इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को किसी भी सब्जेक्ट का, इग्नू और ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए। आपको बस कमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट कोड लिखना होता है और सब्जेक्ट का नाम। हम ट्राई करते हैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराना प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन को। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बी आर अम्बेडकर, जिसका सब्जेक्ट कोड है BABG 171। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार पूछे जा रहे थे। तो इस वजह से वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है अक्सर, जिसमें आपको बताना है, एनालाइज करना है अंबेडकर का व्यू ऑन द कास्ट। एनालाइज अंबेडकर व्यू ऑन कास्ट, कास्ट पर अंबेडकर के व्यू क्या थे उसके बारे में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो वो एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे और थिंकर भी थे। ठीक है, उनका क्रिटिकल व्यू था इन सभी के कास्ट सिस्टम पे लेकर, खासकर इन इंडिया। ठीक है, वो बिलीव करते थे कि जो कास्ट सिस्टम है ना, एक एक सिस्टम नहीं है बेसिकली। केवल एक सिस्टम ही नहीं है बल्कि ये सोशल हायरार्की है, बट ऑल्सो अ सिस्टम दैट प्रिपेचुएट इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। और इसी के साथ साथ सोशल हायरार्की के साथ साथ एक ऐसा सिस्टम भी है जिसकी वजह से जो है सोसाइटी में इनइक्वालिटी और इनजस्टिस जैसी चीजें होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर बात करें तो जो कास्ट सिस्टम है वो डिवाइड किया गया है सोसाइटी के थ्रू इनटू रिजिड फॉर्म में है, हेरिडिटी में, ग्रुप्स में, बेस्ड और उनका बर्थ बर्थ के बेस पे, उनका रिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल जो है वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी क्या है, उस बिहाफ पे कास्ट सिस्टम को डिवाइड किया गया है। अंबेडकर आर्ग्यू करते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल जो होते हैं, पर्टिकुलरली जो अनटचेबल्स होते हैं और जिनको हम दलित भी कहते हैं, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स और अपॉर्चुनिटी से भी वो, मतलब उनको वो चीजें भी नहीं मिल पाती हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होती हैं वो भी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से अंबेडकर जो है इसको कास्ट सिस्टम के बारे में बताते हैं। उनके सेमिनल वर्क जैसे कि है हमारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करें तो उसमें अंबेडकर कई चीजों को हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि कैसे कास्ट सिस्टम जो है एक सोशल इशू ही नहीं है बल्कि साथ ही साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वन भी है, इशू भी है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू भी है, जिसकी वजह से वो बताते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है इन हिंडर्ड करता है यूनिटी और जो प्रोग्रेस होगा नेशन का उसके लिए, बिकॉज इसकी वजह से डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें होती हैं। अंबेडकर कॉल करते हैं फॉर द कंप्लीट इराडिक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, और ये चाहते हैं कि टू अचीव दिस, अंबेडकर बोलते हैं इसको अचीव करने के लिए एम्फेसाइज करना होगा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंड जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको। ठीक है, इन समरी बताए जो अंबेडकर की व्यू जो है कास्ट सिस्टम पर was that it was deeply entrenched system operation and inequality that need to be complete abolished for the sake of social justice and national progress। ठीक है, तो ये थे अम्बेडकर के व्यू ऑन कास्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीटेड था, जिसमें आपको अम्बेडकर के व्यू बताने हैं इंडियन विलेज। जैसे कि अभी आपने कास्ट के बारे में बताया वैसे इंडियन विलेज के बारे में बताना है। तो वो क्रिटिकली व्यू करते हैं इंडियन विलेजेस को, वो कॉन्ट्रे करते हैं। ठीक है, रोमांटिसाइज करते हैं, उनके व्यू को हेल्ड करते हैं बाय मेनी ऑफ हिज कंटेम्परेरीज हु सॉ द विलेज एज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। वो बेसिकली विलेजेस को इंडियन सोसाइटी के फाउंडेशन की तरह देखते हैं। अम्बेडकर आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडियन विलेजेस हैं खासकर, वो एक तरीके से आइडेलिक और हारमोनियस कम्युनिटीज हैं, ऑफन जो पोर्ट्रे करते हैं नेशनलिस्ट लीडर्स को, इंस्टेड दे वर सेंटर ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड ऑपरेशन। अम्बेडकर की बात करें तो ये बिलीव करते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है इंडियन विलेजेस में वो प्राइमरली बेस्ड होते हैं उन कास्ट सिस्टम, जो लीड करते हैं एक्सप्लॉयटेशन को, मार्जिनलाइजेशन को, लोअर कास्ट में खासकर पर्टिकुलरली दलित्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर की बात करें तो जो विलेजेस हैं वहां पे ऐसी हाईली स्ट्रेटिफाइड एंड लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज भी होते हैं, मतलब जो जीने के लिए आम चीजें, बेसिक चीजें होती है ना, उनकी भी कमी होती है विलेजेस में। ऐसा अम्बेडकर का व्यू रहा है उस टाइम पे।
ठीक है। अंबेडकर ऑल्सो क्रिटिकली इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है विलेज का, इंडियन विलेज का खासकर, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। और अंबेडकर एडवोकेट भी करते हैं कि कैसे मॉडर्नाइजेशन जो है और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो रूरल इंडिया को एक तरीके से मीन्स टू ब्रेक द शैकल ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इन चीजों में डेवलपमेंट हो रही है तो जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें भी डेवलपमेंट हो। और वो बिलीव करते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर विलेजेस का थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इससे क्या होगा, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म भी जो होंगे और जो एसेंशियल चीजें हैं सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए वो भी मिल जाएगा। तो इन समरी आप बता सकते हैं कि अम्बेडकर इंडियन विलेज को एक तरीके से साइट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकडोर सॉरी बैकवर्डनेस की तरह देखते हैं और परपेचुएट करते हैं बाय द कास्ट सिस्टम। ठीक है। ही कॉल्ड फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म करते हैं विलेजेस को क्रिएट करने में लिए मोर इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी के, एक केबल सोसाइटी ना होकर इक्विटेबल चीज बने विलेजेस भी, ऐसा बोलते थे डॉक्टर अम्बेडकर। सो इफ यू वांट यू कैन डू राइट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है अंबेडकर के पर्सपेक्टिव को ऑन जेंडर। तो आप एक एक करके सारी चीजें बता सकते हैं कि कैसे जो अंबेडकर हैं वो जेंडर को प्रोग्रेसिव और अहेड ऑफ उनके टाइम पे देखते हैं। वो स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं वुमेन के राइट को और जेंडर इक्वालिटी को। वो बिलीव करते हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये क्रूशियल है और किसी भी प्रोग्रेस की, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है। और अम्बेडकर जो है रिकॉग्नाइज करते हैं वुमेन्स को, बेसिकली स्पेशली जो लोअर कास्ट से आती हैं, वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को देखती हैं, ऑपरेशंस को देखती हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर है इंडिया में वो डिनाई करता है वुमेन को फॉर देयर बेसिक राइट्स एज वेल, मतलब उनके बेसिक राइट्स भी उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो वन ऑफ द अम्बेडकर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हम बात करें जेंडर इक्वालिटी में, तो उनका जो रोल है इन ड्राफ्ट करना जो हमारा हिंदू कोड बिल था उसमें ये चीज दिखती है। ठीक है। अंबेडकर ऑल्सो एम्फेसाइज करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, वुमेन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को फेवर करते हैं। इन एडिशन टू लीगल एजुकेशन रिफॉर्मर्स की बात करें तो अंबेडकर जो है वो कॉल कॉल करते हैं फॉर अ चेंज इन सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन। तो इन समरी अम्बेडकर जो है उनका पर्सपेक्टिव है जेंडर में कि वी आर रूटेड इन हिज ब्रॉडर विजन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि अंबेडकर के जेंडर पर क्या पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, जिसमें आपको बताना है व्हाट आर अम्बेडकर्स व्यू ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। तो इसमें आप बता सकते हैं कि वो सपोर्ट करते थे आइडिया ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन को, जिनमें इंडियन स्टेट जो है उनको लिंग्विस्टिक लाइंस के ऊपर बेस्ड किया जाए। और वो बिलीव करते थे कि जो लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करेगा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रमोट करेगा कल्चर आइडेंटिटी को, इंश्योर करेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। और जो अम्बेडकर है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक क्रूशियल एस्पेक्ट है किसी भी कल्चर की आइडेंटिटी के लिए, लैंग्वेज। ठीक है। और पीपल जो है वो स्ट्रांगली इमोशनल कनेक्टेड कनेक्शन फील करते हैं उनके मदर टंग के साथ, भले ही वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कुछ भी हो, बट उनकी मदर लैंग्वेज के साथ हर इंसान को जो होता है इमोशनली कनेक्शन होता ही होता है। ठीक है। इन हिज राइटिंग्स की बात करें और स्पीचेस में बात करें तो अंबेडकर कई बार पॉइंट आउट करते थे कि लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन जो है कुड एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया जो है उसमें कई तरीके के चैलेंजेस हो सकते हैं जो एड्रेस हो सकता है अगर हम लिंग्विस्टिक तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो। ठीक है। तो दिस इज बिकॉज दे कैन कम्युनिकेट एंड एंगेज विद द गवर्नमेंट इन देयर नेटिव लैंग्वेज एज वेल। ठीक है। तो अम्बेडकर ऑल्सो हाईलाइट करते हैं लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें प्रिवेंट जो कि है कि इसकी वजह से क्या हो सकता है कि प्रिवेंट किया जा सकता है डोमिनेशन को ऑफ वन लिंग्विस्टिक ग्रुप ओवर अदर्स विच वाज अ concern in multilingual state by creating a state where a single language is predominated। ठीक है। हावेवर जो अम्बेडकर हैं वो ऑल्सो अवेयर करते हैं पोटेंशियल चैलेंजेस को जिसकी वजह से लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है चीजें। ये एम्फेसाइज करते हैं द नीड फॉर अ बैलेंस अप्रोच जो कंसीडर होता है बोथ लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरह इन द रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस में। ठीक है। तो इन समरी जो अम्बेडकर के व्यू है ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वो स्टेट करते हैं ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस देयर, जहाँ पे ड्रिवन होता है बाय हिज बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर आइडेंटिटी, इफेक्टिव गवर्नेंस, ये सभी चीजें।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको डिस्कस करना है अम्बेडकर की कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी को। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर अम्बेडकर के कॉन्सेप्ट की बात करें सोशल डेमोक्रेसी में, तो वो बियॉन्ड द जो हमारा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है डेमोक्रेसी का, उसके बियॉन्ड है। वो इनकम्पास करते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों तरीके की इक्वालिटी को। पर अम्बेडकर की बात करें तो डेमोक्रेसी जो है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अंबेडकर के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी सिर्फ एक वो ऐसा राइट नहीं है जिसमें आपको वोट देना होता है ताकि गवर्नमेंट फॉर्म हो सके। उसके अलावा भी डेमोक्रेसी ये है कि वो एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करती है जहाँ पे सभी इंडिविजुअल्स को इक्वली और अपॉर्चुनिटी मिले और राइट्स मिले। ऐसा होता है डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अंबेडकर। नॉट जस्ट कि आपको वोट देना है टू मेक अ गवर्नमेंट, ठीक है, इसके परे भी डेमोक्रेसी है। अंबेडकर बिलीव करते हैं कि जो ट्रू डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वो मस्ट बी रूटेड होनी चाहिए उनके प्रिंसिपल्स को लेकर, लिबर्टी को लेकर, इक्वालिटी को लेकर और फ्रैटर्निटी को लेकर। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, नॉट जस्ट अब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर हिम, प्रैक्टिकल गाइड फॉर क्रिएटिंग जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी। वो आर्ग्यू करते हैं कि कैसे जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इनफेक्टिव और मीनिंगलेस तरीके से कनेक्ट हो सकती है। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जो सोशल डेमोक्रेसी है वो रिक्वायर करता है इराडिक्शन को ऑफ अ सोशल हायरार्की, डिस्क्रिमिनेशन और जितनी भी पर्टिकुलर जो कास्ट सिस्टम है उसमें, खासकर इन इंडिया। ठीक है, तो अंबेडकर ऑल्सो एम्फेसाइज करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमी की डेमोक्रेसी के अंदर, जो इन्वॉल्व होता है इंश्योर करना कि सभी इंडिविजुअल्स को उनका एक्सेस हो सभी रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज का। यहाँ पे जेंडर से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, ओवर इम्प्रूव होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा कि मतलब ऐसे चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी इम्प्रूव हो सके। फर्दरमोर अंबेडकर जो है वो बिलीव करते हैं कि सक्सेस किसी भी सोशल डेमोक्रेसी का डिपेंड करता है ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट किस तरीके से सिटीजन्स कर रहे हैं, कितने एक्टिव तरीके से, वो चीज सोशल डेमोक्रेसी के सक्सेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो इन समरी आप बता सकते हैं कि जो अंबेडकर का कॉन्सेप्ट है सोशल डेमोक्रेसी का, एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो सीक करता है इस्टेब्लिशमेंट को, एक जिसमें सोसाइटी जो होती है बेस्ड होती है प्रिंसिपल्स को लेकर, लिबर्टी को लेकर, इक्वालिटी को लेकर और फर्टर्निटी को लेकर। ठीक है, तो ये एम करता है कि क्रिएट करना नॉट जस्ट अ इक्विटेबल सोसाइटी बाय एड्रेसिंग सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड प्रमोटिंग एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी प्रोसेस। ओके, सो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अम्बेडकर के विजन के बारे में बताना है कि आइडल सोसाइटी कैसा होता है। किसी भी आइडल सोसाइटी के बीच में उनकी प्रिंसिपल लिबर्टी इक्विटी इसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, वो बिलीव करते हैं। इक्विटेबल सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे सभी इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी सेम मिले, सभी तरीके का पोटेंशियल का यूज करने की रिसोर्सेज सेम सेम मिले। ठीक है, उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हायरार्कीज और डिस्क्रिमिनेशन जो है पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम पे जो बेस्ड होते हैं वो कम्प्लीटली एराडिक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और अम्बेडकर ऑल्सो एम्फसाइज करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी का। ये हम चीजें अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और समरी में बता सकते हैं कि उनका विजन जो है आइडियल सोसाइटी का, वो एक तो ये है कि बेस्ड होना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी पे, और साथ ही साथ जो सोसाइटी होगी वहां पे एवरी इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लाइफ को डिग्निफाई करने के लिए और लाइफ को कंट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि जो कम्युनिटी है उस वो वेलबींग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक्सप्लेन करना है अम्बेडकर के व्यू ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग के ऊपर। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग की बात करें तो वो क्रिटिकली व्यू करते थे इस इशू को, जिसमें क्या होता था, जो ऐसे लोग होते थे जिनके पास स्मॉल लैंड्स होते थे उसके ऊपर वो बिलीव करते थे कि जितने भी स्मॉल मतलब लैंड को होल्ड करने वाले लोग हैं उनको सिग्निफिकेंस बैरियर देना चाहिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर द सिग्निफिकेंस एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल एंड लैंड होल्डिंग वर रूटेड इन द ट्रेडिशन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर ऑन इंडिया। क्योंकि वो उनके पास छोटा सा मतलब जमीन है तो वो ट्रेडिशनल चीजों पे ही बेस्ड है, तो वो कहते हैं कि उनको थोड़ा सा प्रोफेशनल चीजें दी जाए, जो टेक्नोलॉजी से मेल कराया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सुधार हो और उनके जीवन में भी सुधार हो।
ठीक है, तो अम्बेडकर बिलीव करते थे कि ये जो प्रॉब्लम है स्मॉल लैंड है, लैंड होल्डिंग वाला, इसको कुड भी एड्रेस किया जा सकता है थ्रू लैंड रिफॉर्मर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग के ऊपर कंसोलिडेट करके। ठीक है, वो एडवोकेट करते हैं कि कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है लैंड्स का, और इंश्योर करना कि जिसकी भी जो भी फार्मर है वो उसका एक्सेस हो सके, अवेल कर सके इकोनॉमिक सस्टेनेबल को, ताकि जो भी प्लॉट है और लैंड है उसको उसके लिए। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिसमें आपको, देखिए हम यहाँ पे चीजों को इन डेप्थ नहीं देख रहे, बिकॉज वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो बिकॉज हमारे पास ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो एनालाइज करना है इसमें अम्बेडकर की कंसेप्शन को, जिसमें एन अल्टरनेटिव सिस्टम टू कैपिटलाइजेशन एंड सोशलिज्म, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो कंसेप्शन करते हैं अल्टरनेटिव सिस्टम को कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के ऊपर, जो कि रूटेड होता है किसी भी क्रिटिक ऑफ द, वो जो कि सिस्टम भी हो सकता है और उनके विजन भी हो सकता है फॉर मोर जस्टिस। ठीक है, और अम्बेडकर प्रपोज करते हैं एक सिस्टम को जिसको वो कॉल करते हैं स्टेट सोशलिज्म। ठीक है, आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इन हिज विजन की बात करें तो स्टेट सोशलिज्म जो है अम्बेडकर एडवोकेट करते हैं फॉर अ स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ द स्टेट इन री रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग की इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज के, सच है जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, बेसिक इंडस्ट्रीज हो गई, उन चीजों पे लेकर। ठीक है, तो इन समरी आप अम्बेडकर के कनेक्शन को बता सकते हैं ऑफ एन अल्टरनेटिव सिस्टम, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जो है वो बेस्ड होता है किसी भी प्रिंसिपल को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम जो है, कलेक्टिव वेलफेयर जो है, वो इस चीज पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें आपको नोट लिखना है अम्बेडकर के विजन ऑफ आइडियल सोसाइटी। आई होप हमने ये पहले क्लियर कर चुके हैं आई थिंक। ठीक है, तो हम इसको नहीं देख रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें तो ये एक सिस्टम होता है गवर्नेंस का, जिसमें क्या होता है, जितने भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच होते हैं वो ड्राइव करते हैं इट्स लेजिटिमेसी को फ्रॉम एंड इट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच। टिपिकली पार्लियामेंट जो होता है उसमें लेजिस्लेटिव ब्रांच के ऊपर ये चीज होती है। इन दिस सिस्टम क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो कंपोज होती है ऑफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है यूजुअली नोन एज द प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। ठीक है, और जिसको प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जिसको पार्लियामेंट के मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की बता सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसा हमारे यहाँ होता है उससे ही थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको पार्लियामेंट्री में जो लोग हैं वो लोग उसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और वन ऑफ द की फीचर अगर हम बताएं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, तो वो क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें जो हमारा एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो लेजिस्लेटिव ब्रांचेस होते हैं उनके बीच में अच्छा खासा रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द पार्लियामेंट, और इसके सर्वाइवल पर डिपेंड करता है यही चीज जो होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी क्या होती है, और ये एम्फेसाइज करती है बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी को, जिसमें रूल्स होते हैं, जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बताए, जैसे कि रोल ऑफ पॉलिटिकल, जितनी भी पार्टी है उनका क्या रोल है। इन समरी आप बता सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक तरीके का सिस्टम है गवर्नेंस का, जो एम्फेसाइज करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, और जो मेजोरिटी रूल है और जो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है और जो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स है वो फ्रीडम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है इंडियन विलेज। देखिए ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है, सो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 13 है, जिसमें आपको बताना है इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। हमने कास्ट सिस्टम देखा, अब कास्ट सिस्टम पर इकोनॉमिक को एनालिसिस करना है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि कैसे जो इकोनॉमिक एनालिसिस है कास्ट सिस्टम को लेकर, वो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है, बिकॉज इसका ब्रॉडर क्रिटिक ऑफ द सोशल और इकोनॉमिक
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है इंडियन सोसाइटी में उस चीज पे बेस्ड है। तो अम्बेडकर ऑल्सो हाईलाइट करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को कि किस तरीके से अगर कास्ट सिस्टम को खत्म कर लिया जाए तो इससे हमें बहुत सारा फायदा होगा, और जो पर्टिकुलरली जो दलित्स है वो उनपे अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है किसी तरीके का, तो उनको भी आगे चलने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अम्बेडकर इकोनॉमिक एनालिसिस को कास्ट सिस्टम के साथ साथ इंक्लूड करते हैं, क्रिटिक करते हैं कि कैसे ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर है वो एक तरीके से मेंटेन करते हैं स्टेट के क्वेश्चन को, और वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है ना, उस तरीके के बेस्ड ऑन द सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स होते हैं, उनके सब ऑर्डिनेशन और जो लोअर कास्ट होते हैं उनके मेजर ऑब्स्टिकल्स वही लोग होते हैं। तो ये चीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी इफेक्ट करती है इंडिया के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वो सॉरी, हु वर शूद्राज अकॉर्डिंग टू अंबेडकर डिस्कस। शूद्राज कौन थे? शूद्राज को बेसिकली अंबेडकर ने रेफर किया है लोएस्ट ऑफ द फोर वर्णास। आपको पता होगा फोर वर्णास होते हैं हमारे ट्रेडिशनल हिंदू में, ठीक है, सोशल हायरार्की जो होता है हमारा, उसमें ही उन्होंने जो सबसे लोअर होता है उनको शूद्राज की तरह अंबेडकर ने किया है। उनके बुक में उन्होंने बताया है हु वर द शूद्राज, शूद्राज ये बुक का नेम है उनका। उन्होंने अंबेडकर ने प्रोवाइड किया है एक हिस्टोरिकल और सोशोलॉजिकल एनालिसिस को, जिसमें वो ओरिजिन और इवैल्यूएशन बताते हैं कि शुद्राज का किस तरीके से हुआ था इंडियन के कास्ट सिस्टम में, ठीक है, इंडियन कास्ट सिस्टम में। तो अम्बेडकर आर्ग्यू करते हैं जो शुद्राज हैं वो ओरिजिनली एक तरीके से क्षत्रियाज ही थे। क्षत्रियाज मतलब वॉरियर जिनको हम कहते हैं, क्षत्रिय वर्ण के ही थे, बट जो लेटर डिगार्डेड हुआ था स्टेट ऑफ द लोएस्ट वर्ण का, ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट और जो पावर स्ट्रगल था उसके बीच में लेके विद द ब्राह्मण्स, जब ये स्ट्रगल हुआ था, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लोअर वर्ण का ब्राह्मण्स के बीच में, तब उन्हें वो बिलीव करते हैं कि जो शूद्रा है तब वो विक्टिम ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस बने और सोशल एक्सक्लूजन की तरह उनको सब ऑर्डिनेशन की तरह देखा गया, जो कि एक जस्टिफाई करता है, प्रिपिशिएट करता है बाय द ब्राह्मणिकल ऑर्डर को। ओके। अब अंबेडकर की बात करें तो वो एनालाइज करते हैं शूद्रास को बेस्ड ऑन हिज क्रिटिक ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड इट्स रोल इन मेंटेनिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। अंबेडकर ऑल्सो हाईलाइट करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को, कि कैसे जो शूद्रास है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया के ऊपर आर्ग्यू करते हैं दैट द शूद्रास जो है वो ऑल्सो विद द दलित एंड द अदर मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स है उनके साथ ही इनको कंबाइन करके मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है, एक्सप्लॉयटेशन जो है, इनको भी फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। तो इन समरी आप बता सकते हैं अम्बेडकर एनालाइज करते हैं शूद्रास को एक तरीके से क्रिटिकल एग्जामिनेशन की तरह, और हिस्टोरिकल और सोशल जो ओरिजिन है कास्ट सिस्टम का उस चीज में, और उस चीज से क्या इम्पैक्ट हुआ है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, खासकर इन लोअर कास्ट सिस्टम के ऊपर इंडिया में, वो चीज बताते हैं। वो कॉल करते हैं फॉर द अबॉलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। वो बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम का अबॉलिशन होना चाहिए, ठीक है, और वो क्रिएशन चाहते हैं कि मोर इक्विटेबल और इंक्लूसिव सोसाइटी हो जहाँ पे हर इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको सारे समझ में आ गए होंगे, मैं जितने भी डिस्कस करें। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सो यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।